नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदी बाल भारती कक्षा 7वीं के द्वितीय सत्र का 12वां पाठ स्कूल चलो लेकर हम प्रस्तुत हैं। इसके लेखक श्री देवेंद्र कुमार जी हैं। जन्म 19 अगस्त 1940, दिल्ली। रचनाएं एक छोटी सी बांसुरी, खिलौने, पेड़ नहीं कट रहे हैं आदि। परिचय 27 वर्ष नंदन पत्रिका से जुड़े रहे। हिंदी अकादमी तथा बाल साहित्यकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बाल उपन्यासकार, अनुवादक एवं कहानीकार रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि शिक्षा किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। अध्ययन कौशल, संगणकीय शिष्टाचार ज्ञात करो और कक्षा में चर्चा करो। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ। आखिरी बच्चा भी रिक्शा से उतरकर चला गया। भरतू की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। साइकिल रिक्शा की सीट से उतरकर उसने पीछे झांका तो अंदर एक किताब पड़ी दिखाई दी। अंदर का मतलब रिक्शा के पीछे एक कैबिन जुड़ा है, उसमें छोटे बच्चे बैठते हैं। भरतू ने बड़बड़ाते हुए किताब उठा ली और उलट पलट कर देखने लगा। हर रोज ऐसा ही होता है, कोई न कोई बच्चा कुछ न कुछ भूल जाता है। रुमाल, पानी की बोतल या किसी की कैप रह जाती है। वह जब भी किसी किताब को हाथ में उठाता है तो मन में एक चिढ़ होती है अपने लिए। आखिर वह अनपढ़ क्यों रह गया? पढ़ लिख जाता तो आज रिक्शा खींचने की जगह कोई ढंग का काम करता, लेकिन अब इस सब को याद करने से क्या फ़ायदा। रिक्शा को ढाबे के बाहर खड़ा करके भरतू खाना खाने बैठ गया। किताब अब भी उसके हाथ में थी। तभी आवाज़ सुनाई दी, भरतू, क्यों भरतू, स्कूल में दाखिला ले लिया क्या? भरतू ने चौंक कर देखा। उसका साथी रमन हंसता हुआ किताब की ओर इशारा कर रहा था। भरतू लजा गया, बोला, अरे जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ सका तो अब क्या पढ़ूंगा। फिर उसने बताया कि कोई बच्चा उसकी रिक्शा गाड़ी में किताब भूल गया है। भरतू, रमन तथा और 4 लोग एक किराए के कमरे में रहते हैं। सभी अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर आए हैं। सभी के परिवार गांव में, वे उनको पैसे भेजते रहते हैं। रमन साक्षर है, भीम ऐप से ही वह सबको पैसे भेज दिया करता है। बीच बीच में कुछ दिन के लिए घर वालों से मिलने जाते हैं। भरतू स्कूल के बच्चों को लाता ले जाता है, उसके साथी सवारी ढोते हैं। वे लोग भरतू की रिक्शा को चिड़ियाखाना कहते हैं, पर भरतू ने उसका नाम रखा है गुलदस्ता। जब बच्चों को लेकर रिक्शा चलाता है तो उसे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। रह रहकर अपने गांव घर की याद आती। कभी कभी लगता है जैसे उसका बेटा नन्हा भी दूसरे बच्चों के साथ बैठा स्कूल जा रहा है। भरतू सब बच्चों के चेहरे पहचानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि किताब किस बच्ची की थी। वैसी किताब पर नाम लिखा था, पर भरतू को पढ़ना कहाँ आता है। जब उस रात भरतू ने सपने में देखा जैसे वह मैदान में बैठा है और उसके सामने एक लंबी चौड़ी किताब खुली पड़ी है। तभी एक आवाज़ कानों में आती है, लाओ मेरी किताब। फिर भरतू की नींद टूट गई। जाकर वह बहुत देर तक सपने में बारे में सोचता रहा। सुबह अपनी रिक्शा बाहर निकाली और बारी बारी से बच्चों को लेने लगा। तभी रमेश नामक बच्चे ने कहा, मेरी किताब। वह कुछ परेशान दिख रहा था। रमेश की माँ सरिता ने भी कहा, भरतू जरा ध्यान से देखना, रमेश की किताब नहीं मिल रही है। भरतू ने किताब उनकी ओर बढ़ा दी। तभी रमेश ने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं? किताब फाड़ना बुरी बात है। सुनकर भरतू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब खूब ध्यान से रखी थी, एकदम ठीक है, देख लो। रमेश की माँ सरिता देवी भी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, जो बात मैं इसे समझाती हूँ वही इसने तुमसे कह दी, बुरा न मानना। सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा, क्यों भैया, जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो। मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊँ? रमेश बोला, मेरी टीचर बन जाओ ना रमेश भैया, जो फीस मांगोगे दे दूंगा। भरतू ने हंसकर कहा, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाओगे? ए बी पढ़ाऊंगा।
कहकर रमेश माँ के साथ घर में चला गया। भरतू मुस्कुराया तो सरिता देवी भी हंस पड़ी। अगले दिन रमेश ने भरतू से कहा, भरतू भैया आज मैं तुम्हारे लिए ए और बी लाया हूँ। और उसने बस्ते से निकालकर एक सेब और गेंद भरतू के हाथ में थमा दी। भरतू कुछ पूछता इससे पहले रमेश ने कहा, देखो ए से एप्पल, बी से बॉल। भरतू ने कहा, रमेश भैया क्या रोज ऐसे ही पढ़ाओगे? रमेश ने कहा हाँ, और माँ के साथ घर में दौड़ गया। भरतू सेब और गेंद को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसने सोचा कल दोनों चीज़ें वापस कर देगा। उस रात देर तक ए और बी से खेलते रहे। भरतू और उसके साथी इसके बीच देर तक गेंद और सेब इधर से उधर उछालते रहे। कमरे में हंसी गूंजती रही। शायद इससे पहले ये लोग इतना कभी नहीं हंसे थे। भरतू के साथी पूछते रहे, भरतू कल अपने मास्टर जी से क्या पढ़ेगा? अगली सुबह रमेश के घर के बाहर पहुंचकर भरतू ने रिक्शा की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर रमेश की माँ सरिता देवी बाहर निकल कर आई। उन्होंने कहा, रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा, उसे रात से बुखार आ रहा है। सुनकर भरतू को एक झटका सा लगा। वो बाकी बच्चों को स्कूल पहुंचाने चला गया। उस दोपहर वह गुमसुम रहा, ठीक से खाना भी नहीं खाया। भरतू ने रमन बार बार पूछता रहा, भरतू क्या बात है? पर भरतू ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वाली सुबह को रमेश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो रमेश की माँ बाहर आई। भरतू, रमेश की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, शायद 1-2 दिन और वह स्कूल न जा सकेगा। भरतू के हाथ में ए और बी यानी सेब और गेंद थे। उसने सरिता देवी से कहा, ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी, अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं। सरिता देवी आश्चर्य से मुरझाए सेब और गेंद को देखती रही। फिर भरतू ने उन्हें सब बताया तो उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन भरतू हंस न सका। उसने स्कूल वाली रिक्शा आगे बढ़ा दी। दोपहर भरतू ढाबे पर नहीं आया। वह रमेश के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। आसपास कोई न था। वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। उसने दोबारा घंटी बजाना ठीक न लगा। न जाने रमेश की माँ क्यों सोचने लगी। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था, पर संकोच भी था। वो वापस मुड़ने लगा, तभी दरवाज़ा जरा सा खोल कर सविता देवी ने बाहर झांका। भरतू को देखकर चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू तुम इस समय कैसे, क्या चाहिए? भरतू सबको पका गया। हकलाता सा बोला, जी मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूं, उनकी तबीयत कैसी है? मास्टर जी शब्द पर सरिता देवी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू तुम्हारे मास्टर जी की तबीयत अब ठीक है, आओ अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो? यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। भरतू को लग रहा था इस समय आना ठीक नहीं रहा, पर अब वापस नहीं लौटा जा सकता था। वह झिझकती कदमों से अंदर घुस गया। आओ भरतू यहाँ आओ, कहते हुए सरिता देवी ने कमरे में आने का इशारा किया। भरतू ने कहा, मैडम जी अब आपने बता दिया है कि मास्टर जी ठीक हैं, बस अब जाता हूँ, आप तकलीफ़ न करें। नहीं, तकलीफ़ कैसी? तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे? आ जाओ, इतना घबरा क्यों रहे हो? कैसे हो मास्टर जी? कहते कहते भरतू हंस पड़ा। उसने देखा सेब और गेंद पलंग पर रमेश के पास रखे थे। मैं ठीक हूँ, रमेश ने कहा। फिर बोला, तुमने ए बी माँ को लौटा दिए, ऐसे कैसे पढ़ोगे? लो ले जाओ और ध्यान से याद करो, तभी तो आगे पढ़ाऊँगा तुम्हें। भरतू क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। सरिता देवी ने कहा। उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नाश्ता था। भरतू जमीन पर ही बैठ गया। सरिता ने कहा, वहाँ जमीन पर नहीं, कुर्सी पर आराम से बैठो। जी मैं यहीं ठीक हूँ, भरतू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ खाया नहीं। मास्टर जी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे पढ़ाना, कहकर सेब और गेंद रमेश के हाथ से ले लिया और बाहर निकल आया। रमेश की तबीयत ठीक देखकर उसका मन खुश हो गया था। एक बार मन में आया था कि हौले से रमेश का सिर सहला दे, पर हिम्मत न हुई। बाहर निकलते हुए सरिता देवी की आवाज़ सुनाई दी, भरतू कल रमेश को लेने आ जाना, अब इसकी तबीयत ठीक है। अगली सुबह रमेश माँ के साथ घर के बाहर खड़ा मिला। भरतू से नजरें मिलाते ही रमेश और उसकी माँ मुस्करा दिए। भरतू भी हंस दिया।
दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा, भरतू शाम को 5 बजे आ सकोगे? बहुत काम तो नहीं रहता। जी आ जाऊंगा, भरतू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा। मन प्रसन्न था। रमन ने पुकारा, क्यों भरतू, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, भरतू ने कहा और हंस दिया। भरतू 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया। कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा खड़ा रहा। मन में कुछ डर था, न जाने रमेश की माँ ने क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद उसने घंटी बजा ही दी। दरवाज़ा रमेश ने खोला। उसे देखते ही हंस पड़ा, बोला, आओ भरतू आओ आओ, अंदर चलो कहकर रमेश ने भरतू का हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया। सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने कहा, भरतू यहाँ बैठो। रमेश बता रहा था तुम पढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। भरतू लजा गया, बोला, मैडम जी ये तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। भला अब क्या पढ़ूंगा मैं? हाँ, गांव के स्कूल में मेरा नन्हा बेटा जरूर पढ़ता है। भरतू तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरिता देवी ने पूछा। भरतू अपने गांव घर की बातें बताने लगा। न जाने क्या क्या बता गया। फिर एकाएक रुक गया, बोला, माफ़ करना मैडम जी, मैं तो यूं ही कह रहा था। भला ये भी कोई बताने की बातें? अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और बताओ। असल में मैं तो कभी गांव गई नहीं। वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, केवल किताबों से पता चलता है या फिल्मों से। भरतू उठने को हुआ पर सरिता देवी ने रोक लिया। बोली, मैं जिस बात के लिए बुलाया था वो तो अभी कहीं ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो सुनकर मुझे अच्छा लगा। रमेश के पापा को भी पसंद आई यह बात। मैडम जी वह तो मैंने ऐसी हंसी में कह दी थी। भरतू ने संकोच से कहा। नहीं, इसमें संकोच कैसा? अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे रोज आ सकते हो। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब भी मन करता है ऐसा कोई काम करने का, पर भरतू तो बड़ा है माँ। रमेश ने कहा, पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को पढ़ाऊंगी। भरतू से ही शुरू होगा यह मेरा स्कूल। तो क्या मुझे आप सचमुच पढ़ाएंगी? भरतू ने पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भरतू, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जब तुम रमेश को छोड़ने आओगी उस दिन तुम पढ़ने आ जाना। बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हाथ रखने से खुद को नहीं रोक पाया भरतू। ऐसा करते समय उसकी आंखें भीग गईं। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।